काम किए हैं कि नहीं किए? कोई काम नहीं है। और इस बार मैं बोलना चाहता हूँ उनको, मैं 21 रुपये दूंगा, उनकी विदाई तय है। और ना हो तो अभी दे देता हूँ, वो एक लिफाफा में बंद करके रखे रहे। वो बगेड़ू विधायक है, कभी विकास नहीं किया। मुआला जिला में कभी नहीं। अरे भैया मुआलो जिले में ना आवेला हम। हाँ कबो ना दिखे कबो ना, कोनो कामे नहीं के आइले कइले ना। अच्छा, कोई समस्या होती है तो आप लोग मतलब? अरे कोई आज तक कामे नहीं किया, समस्या का वो देखेगा। हो गई। साथियों नमस्कार, AK-47 न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। इस टाइम हम जहुराबाद विधानसभा में उपस्थित हैं और जो कि घोसी विधानसभा में लगातार चुनाव प्रचार में ओम प्रकाश यादव जी जो जहुराबाद के हैं, जो कि लगातार प्रचार में बहुत मेहनत किए और अपने पार्टी को जीत दिलाकर इस समय अपने विधानसभा में आ चुके हैं। उनसे बात करेंगे कुछ घोसी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आइए हम बात करते हैं उनसे। जीत की बधाई हो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों को। और सबसे ज़्यादा बधाई हो तो घोसी की सम्मानित जनता का दिल से बधाई हो। अच्छा, इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे घोसी के जनता को? देखिए, माननीय विधायक सुधाकर सिंह जी लगातार कहते थे, हर जगह कहते थे कि मैं चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव घोसी की जनता लड़ रही है, घोसी की सम्मानित जनता लड़ रही है। और हम नहीं कहेंगे और आप कुछ नहीं कहेंगे। हर न्यूज़ चैनल पे हमने कहा है कि 50,000 से हम लोग जीतेंगे और आंकड़ा भी बिल्कुल हमारा सटीक बैठा हुआ है। और ये हम लोगों का नतीजा बता रहा है कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग समाज को ठगने का काम करते थे, समाज को बेचने खरीदने का काम करते थे, उन लोगों के मुँह पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तमाचा है ये। आप लोग तो ओम प्रकाश राजभर जी को और दारा चौहान को मंत्री बनने से रोक दिए। देखिए, हम लोग नहीं रोक दिए, जनता किसी को नहीं रोकती है, जनता सबको समय देती है। जनता ने माननीय पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान जी को समय दिया था, समय उनको वहीं घोसी की जनता ने उनको विधायक बनाया था। लेकिन ये लोगों को लालच मंत्री बनना है, सांसद बनना है, जीतना है। आज पूर्व विधायक माननीय दारा चौहान जी ने चुनाव को जीतने में खर्चा किया है। अगर उतना खर्चा वो विकास में लगा देते तो घोसी सज जाता और वो आधी रात को भी चुनाव लड़ते तो जीत जाते, जितना वो चुनाव में खर्चा किए हैं। लेकिन वो लोग मंत्री हैं, दल बदलू हैं, और दल बदलुओं को सबक मिला है। चाहे किसी पार्टी के एक नेता हों, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी सबक मिला है ये घोसी का। अच्छा, जहुराबाद विधानसभा में कोई काम नहीं किए, आपसे 15 महीना बीत चुका है। देखिए, 15 महीना नहीं बीत चुका है। एक बार जहुराबाद से दोबारा वो विधायक हैं, 5 साल बीत गया प्लस फिर 15-16 महीना बीत गया। और ये जहुराबाद में आप जहाँ हैं, मेरा घर है सोनबरसा ग्राम सभा है, कासिमाबाद। जहुराबाद का हेड है, दिल है, बीच वाला है बिल्कुल। इधर मर्दा ब्लॉक पड़ता है और इधर बाराचौर ब्लॉक पड़ता है, और ये हम कासिमाबाद ब्लॉक में आप बैठे हैं सोनबरसा ग्राम सभा में। तो ये जान लीजिए कि और ये हमारा ग्राम सभा 2 बार वो विधायक हैं, दोनों बार वो बूथ को जीते हैं। लेकिन यहाँ बैठे हुए इस ग्राम सभा में उनका एक भी काम नहीं है, और दोनों बार वो बूथ जीते हैं। और एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जिस कास्ट पे, जिस समाज पे वो घमंड करते हैं, इस सोनबरसा में उस कास्ट समाज के लोग मात्र 1-2 घर होंगे तो होंगे, हाँ ये नहीं है। लेकिन फिर भी वो बूथ जीते हैं। क्यों? समाजवादियों की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है, यहाँ की जनता की देन है। लेकिन उनका एक भी काम सोनबरसा में नहीं है। आने वाले समय में सोनबरसा से बूथ अपना वो हारेंगे, क्योंकि 2 बार विधायक होकर के वो कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, घोसी विधानसभा चुनाव में ऐसा कहीं नहीं ना हुआ कि राजभर उनके साथ नहीं थे? देखिए, घोसी विधानसभा में राजभर उनके साथ नहीं होते, चाहे माननीय पूर्व विधायक दारा चौहान जी के साथ नहीं होते तो वो लोग विधायक नहीं बन पाते। जनता उन लोगों के साथ थी, उन लोग पे विश्वास की है। लेकिन उन लोगों ने जनता के बीच में इतना दल बदल दिया है, इतना क्रय विक्रय कर दिया है कि विश्वास खो दिया है। इसका नतीजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज माननीय दारा सिंह चौहान जी से जाकर दर्द पूछिए कि क्या दर्द होता है। अब वो पछता रहे होंगे, काश हमने विधायक ही बन के रहते, मंत्री न बनने जाते। आज वो पछता रहे होंगे। लेकिन जब वही होता है कि जब चिड़िया दाना चुग जाती है तो पछताने से कुछ नहीं होता है। अरे तो ओम प्रकाश राजभर जी उनको अपने साथ लेकर गए और लेकर आए, तो भाई जहाँ जो जाएगा उसके साथ, इसीलिए चक्कर में वो सोचे कि हम लोग 2 लोग जाएंगे तो उसमें मंत्री पद मिलेगा। तो देखिए, लगातार यही आप लोगों की दलाली पे बात कुछ हम लोग कह देते हैं। दलाली आप लोग करना छोड़ेंगे नहीं। ओम प्रकाश राजभर पूरा राजभर समाज का मालिक हैं, पूरे पूर्वांचल तो बोलते हैं ना। ओम प्रकाश बोलने से क्या हो जाएगा? हम कुछ भी कह देंगे तो थोड़े हो जाएगा। सच्चाई धरातल पे होना
होना चाहिए ना, विकास होना चाहिए ना। घोसी में जाके बोल रहे हैं जहुराबाद में अपना काम बताइए आप। हम तो जहुराबाद के सम्मानित जनता यहाँ बैठे हैं, आप जहुराबाद में डिबेट लीजिए सबसे, कितना काम है। आज भी ओम प्रकाश राजभर चल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के बनाए हुए विधायक माननीय सैयदा सदा फातिमा जी की सड़कों पर चल रहे हैं। तहसील हम लोगों को समाजवादी पार्टी विधायक से, पावर हाउस समाजवादी पार्टी विधायक से, हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी विधायक से। एक काम बता दीजिए जो वर्तमान विधायक जी का हो। अच्छा मान लीजिए कि 6 बरिस हो चुका है उनको विधायक रहते हुए यहाँ जी, पे, अभी आज तक एक भी काम नहीं किए हैं। नहीं किए हैं, मैं आप बोल रहा हूँ अगर काम किए हैं तो काम का नाम बता दीजिए। कौन सा काम किए हैं बड़ा काम आप बता दीजिए ओम प्रकाश राजभर का। दिखा दीजिए कि जहुराबाद में वो 2 ठो सड़क बनाए हों, चाहे कोई बढ़िया पार्क दिए हों, चाहे कोई बड़ा काम, चाहे राजभर समाज की 20 लड़कियों का शादी कराए। हाँ, जहुराबाद में वो काम करते हैं। जब कोई राजभर समाज के 5 लोग मर जाएंगे तो वहाँ आएंगे लखनऊ से, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से उतरेंगे। अब मरने के बाद दुआर करने जाते हैं, जिंदा में नहीं जाते हैं। मरने के बाद दुआर करने ओम प्रकाश राजभर जाते हैं। ये काम खाली करते हैं जहुराबाद, वो भी राजभर के घर जाएंगे। वोट पूरे समाज से चाहिए उनको, लेकिन मरेगा राजभर के घर का कोई भी सदस्य तो 5 लोग हो जाएंगे तो चलते हैं, 1-2 लोग भी हो जाएंगे तो नहीं आएंगे। क्यों? अरे उनको इकट्ठा चाहिए। इतने बड़े चुनाव से पहले वो नेता होते हैं विधानसभा के, और चुनाव जीत जाने के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं। और घोसी का जो रिजल्ट आया है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आज इतना बुरा दिन देखना पड़ा है, माननीय योगी नाथ जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना देखना पड़ा, तो इसके टोटल कारण दारा चौहान जी नहीं हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं। दारा चौहान जी का भी बुरा स्थिति करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी हैं। और तो ऐसा कहने नहीं कि भाजपा को ओम प्रकाश राजभर जी ले डूबेंगे। देखिए वो तो खुलेआम कह रहे हो, वीडियो तमाम चल रही है कि आप देखते जाइए ना इन भाजपाइयों को क्या कर देंगे। अब ये कहने की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जब घी सीधे उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर जी नहीं हरा पाए, तो अब उन लोगों के खेमे में घुस कर हराने का काम कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं लोग समझ गए हैं, और घोसी की सम्मानित जनता ने इन दल बदलुओं के चेहरे पर तमाचा जड़ने का काम किया है। और आज का आप डिबेट सुने होंगे, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के हैं अरुण राजभर जी, आज वो कह रहे हैं, मैंने अभी उनका डिबेट सुना है, कि दलित समाज में बोरिया खोला करके रुपया बांटा गया है। मायावती जी अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाई हैं, तो इसलिए जो है कि समाजवादी पार्टी वहाँ जीत गई है। और एक दिन पहले का उन लोग का बयान बाप बेटा का देख लीजिए आप, वो कहते थे कि 50,000 वोट से जीतेंगे। तभी तो दलित समाज से कोई प्रत्याशी नहीं था। इन लोगों का बड़बोलापन, इन लोगों का घमंड, इन लोगों का समाज के प्रति गाली देना, इन लोगों के लिए काल होता जा रहा है। आज दलित समाज को बोल दिए हैं, आज बोल दिया है ना चुनाव हारने के बाद। फिर वो इसी यहाँ जहुराबाद में दलित समाज कितना बोरिया का रुपया खोलिया ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर 27 में कितना बटबो तुम रुपया बांटो। ये जानते हैं कैसे हारे हैं? ओम प्रकाश राजभर अपने बयान से हारे हैं, यादवों को अनाप शनाप बोल के हारे हैं। और ओम प्रकाश राजभर दलित समाज का वोट इसलिए उनके पे नहीं चढ़ा है। ओम प्रकाश राजभर एक बात कहे थे कि दाना खाई भरौटी में, अंडा दई चमरौटी में, तो वो जो रहला दलित बस्ती को वोटवा कगो उनको मुर्गी अंडा देले रही, अब देले वाले ना रही, तो उसे वोटवा गई, रुपया बोरिया ना खोलाई। ओम प्रकाश का बयान उनको हरा दिया है। अच्छा मान लीजिए आप लोग जब जीत जाते हैं तब मतलब उस पर आरोप लगाते हैं भाजपा की ईवीएम बदल देती है, ये करती हैं, मतलब हारते हैं तब, आज जीतते हैं तो कोई आपत्ति नहीं करती। ईवीएम हमेशा बदनाम रहा है। जीत जाने के बाद भाजपा भी कहती है कि क्यों समाजवादी हो। आज भी ईवीएम का चर्चा चल रहा है, और सबसे बड़ा दल बदलू जो भ्रष्ट, बोलने में भ्रष्ट ओम प्रकाश राजभर और उनका बेचा, वही बात बोल रहे हैं। कोई पत्रकार जा रहा है तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बच गया, आप ईवीएम बच गया। अरे ये नहीं बताइए, आपका गढ़ था तो आप हार कैसे गए, इस पे आप चर्चा करिए। आपको जो घमंड था, आप कैसे हार गए हैं, इस पे नहीं चर्चा कर रहे हैं। ईवीएम का रोना रो रहे हैं वो लोग भी। देखिए ईवीएम हमेशा बदनाम रहा है। सपा जीतती है तो भाजपा ईवीएम का रोना रोती है, और जब भाजपा जीतती है तो सपा ईवीएम का रोना रोती है। कोई ना कोई किसी का जब कुछ खो जाता है तो आदमी किस ढूंढता है, समझ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से बुरा दिन देखना पड़ रहा है माननीय दारा चौहान जी को भी। अभी अरविंद राजभर जी का कल का बयान है कि वो बोले थे कि मतलब लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव हुआ यहाँ पे घोसी में। तो 2 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों को समझ में नहीं आ रहा था, 50,000 वोट से जीत रहे थे, वो निष्पक्ष चुनाव नहीं समझ में आ रहा था। जब समीकरण और घोसी की जनता उनको समझाने का काम की है, उनका समीकरण फेल करने का काम की है, बेचने खरीदने वाली दुकान को बंद करने का काम की है, समाज को गुमराह करने वाला काम को बंद कर दिए, तब जाकर के इन लोगों का समीकरण ईवीएम रोना रो रहे हैं। नहीं तो 2 दिन पहले तक ये बाप बेटा क्या कहते थे कि बाजा बजा करके मार दीजिए श्री अखिलेश यादव को। आज बाजा बजा करके घोसी की जनता ने मार दिया उनको। ये मारना ही है और समझा दिया। जब घोसी से और जहुराबाद से आपका इस प्रकार से खदेड़ा होने लगा तो आप कहाँ से लड़ेंगे महोदय जी?
माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ से लड़ेंगे आप? घोसी की जनता ने आप तमाचा जड़ा है, आपको राजनीतिक तमाचा। अब जहुराबाद की बारी है, कुछ जहुराबाद में 2-4 काम करिए, नहीं तो बचने वाले आप नहीं हैं। जहुराबाद इससे भी बुरा स्थिति इनको का। वो तो बोलते हैं कि जहुराबाद में विकास की गंगा बहती है। अरे यार, तो गंगा बहती है तो एक बल्टी अब पानी से नहा दी, कपड़ा भीज जी कि ना भीज जाई, लौकी ना हो तब गंगावा कहाँ लौकत है? मैंने कहा जहुराबाद में है जा कहते हैं कि हृदय में तू लौकत हवा, यहाँ बैठल हो कहाँ? ऐसा वर्षा गाँव 2 बार बूथ जीतल हुआ गठबंधन से। आज 2 गो काम बता दो ऐसा वर्षा में, हमारे गाँव में बता दो, ये हमारे गाँव है, कुल आदमी हुआ। अच्छा, एक बात वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिला, इसलिए हम भाजपा को ज्वाइन कर लिए। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन सम्मान मिला? यहाँ तो बैठा करके हमारे नेता ने, उनकी औकात नहीं है हेलीकॉप्टर में बैठने की, लेकिन अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी ने उनको हेलीकॉप्टर में बैठा करके, अपने बगल में बैठा करके, मंच पर बैठा करके, हल्दरपुर उतनी बड़ी रैली में आ करके उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया। और अब कैसे सम्मान किया? जहुराबाद की जनता ने श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर उनका सम्मान बढ़ा करके 50,000 वोटों से उनको सदन में हम लोगों ने भेजे हैं, लेकिन एक भी काम वो नहीं किए हैं। कितना उनका सम्मान करें? हाँ, ये अब उनका सम्मान नहीं, असली बात तो नहीं बता रहे हैं। घोसी के बाद अब वो जो पीछे खड़ा होते थे, अब वहाँ भी उनको जगह नहीं मिलेगा, दरवाजे के बाहर खड़ा होंगे वो। जी, वो मतलब सम्मान उनका ये मतलब है कि उनको मंत्री पद चाहिए। उनको मंत्री पद चाहिए, अगर नहीं देंगे तो दल बदल देंगे, आरक्षण का बहाना करेंगे, सम्मान के बदले उनको रुपया चाहिए, सीधी सीधी बात है। वो तो ये बताते हैं कि मैं सत्ता में इसलिए ज्वाइन किया कि मतलब आरक्षण और जाति जनगणना के लिए वहाँ पे जाके मांग कर सकूं। तो जब पहली बार विधायक हुए थे जहुराबाद से माननीय विधायक जी ओम प्रकाश राजभर जी, तो आपको कैबिनेट में जगह दिया गया था, मुख्यमंत्री जी ने दिया था। क्यों है आप चले आए? जितनी तेज आप और हम कपड़ा नहीं बदलते हैं, इतना तेज इन लोगों का विचार बदलता है, इन विधायकों का, दल बदलुओं का। कपड़ा आप लेट लगेगा, इन लोगों का दल बदलने में इन लोगों को लेट नहीं लगेगा। इन लोगों का कोई विचारधारा नहीं है, ये ठगने का काम करते हैं, इसलिए लगातार जनता अब इन लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम कर रही है। अच्छा, वो बिकाऊ है, अब टिकाऊ है। देखिए, बिकाऊ टिकाऊ, जनता टिकाऊ है और जनता ही नेता को बनाती है। सांसद विधायक मंत्री बड़ा नहीं होता है, जनता बड़ा होती है। और जहुराबाद की जनता भी समझ गई है। मैनपुरी के बाद इतिहास रचने का काम अगर कोई किया है तो घोसी की जनता ने, और अब तीसरा नंबर है तो जहुराबाद की जनता का नंबर हम लोगों को मौका मिलेगा। 27 में अगर काम 2-3 नहीं करेंगे वो बड़ा बड़ा, तो उतना उससे ज़्यादा आंकड़ा से हम लोग उठा के फेंकेंगे उनको। जी बिल्कुल। तो आप लग रहा है कि उनके मतलब विधानसभा क्षेत्र से और काफी आप नाराज लगते हैं ओम प्रकाश। देखिए, नाराज का कारण विधानसभा क्षेत्र से हम हैं, इसमें कोई झूठ थोड़े है। 2022 में आप ही उनको जिताए थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं हमारे नेता से गठबंधन था, हम लोग चल करके जैसे आज बोल रहे हैं उनके लिए बोल मंच पे हमने चला है, भाषण दिया है उनके लिए, चला है, वोट अपील किया है, 50,000 वोट से उनका सम्मान करके जितवाया समाजवादियों ने। और आज यादव समाज को, समाजवादियों को बाप बेटा मिलकर ऐसे बोल रहे हैं भाषा, उसका नतीजा घोसी की जनता ने दिया है कि नहीं दिया है? ये तमाचा है उन लोगों को। सुधर जाइए आप लोग, अपना लैंग्वेज सुधार लीजिए, अपने राजनीति को सुधार लीजिए। महोदय, आप बीजेपी में गए हैं तो बीजेपी में ही रहिए, दल बदलने की कोशिश मत करिए। हाँ, इज्जत मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा, ये तो तय है। लीडर नहीं लोडर बन के ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, ये मैं नहीं, ओम प्रकाश राजभर ही कहते हैं। जी, बीजेपी में लोडर बन के रहेंगे और अब नहीं कहेंगे कि 2 गो सीट दे दो, 4 गो सीट दे दो, ऐठी यहाँ फेंका जाइए तुरंत। अच्छा, मान लीजिए कि जो घोसी का चुनाव था उसमें इनके बेतुका बयान देने से कुछ असर जनता पे पड़ा है कि नहीं? देखिए, असर अब पूछने वाली बात रह गई, फिर आप वही पत्रकार दलाली करना शुरू कर दिए। अब इतना होने के बाद आप हमसे पूछ रहे हैं, पड़ा है कि बिल्कुल उन लोगों का मुंह देख रहे हैं, झुलस गया है एकदम। उन लोगों का राजनीति बच जाए, उनकी पार्टी बच जाए ओम प्रकाश राजभर की, यह बहुत बड़ी चीज़ है। वो अपनी पार्टी बचा लें, जमानत उनका जब्त। भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको आगे बढ़ाया था और भारतीय जनता पार्टी ही आज उनको खा जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बहुत जो है कि बेइज्जत कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। मठ पे भेजने की बात, भीख मंगवाने, ये भीख मंगवाने की ट्रेनिंग थी बाप बेटाओं से। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कहते थे ना कि भीख मंगवाएंगे, यही वो भीख कैसे मांगा जाता है, दिलवाए हैं घोसी में ये भीख। और भीख भी नहीं दी है घोसी की जनता इन लोगों को। जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये चुनाव उन लोगों का एकदम प्रतिष्ठा का चुनाव था, ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान। सीधी लड़ाई थी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही थी। ओम प्रकाश राजभर से कोई लड़ाई न कभी थी न है, उनकी छड़ी के बिना सहारे की खड़े नहीं हो सकती है, ये तो सच्चाई है। तो इतना दौड़ क्यों रहे थे चुनाव? दौड़ रहे थे ना, वो दारा चौहान को ले गए थे। अब देखिए, दारा चौहान जब पोल खोलेंगे तो सारी आप सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो दारा चौहान को ले गए थे मंत्री बनाने, सांसद बनाने, विधायक तो खुद घोसी से थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा दाव खेल दिया इन लोगों
के ऊपर कि जाइए पहले आपके पास जनाधार है। इन लोगों के बड़बोलापन, कहते हैं कि राजभर समाज में हमारा इतना परसेंटेज है, चौहान समाज में इतना परसेंटेज है, मुसलमान समाज में परसेंटेज है, ठाकुर समाज में, यादव समाज में। कहाँ चला गया आपका परसेंटेज? इनका परसेंटेज इनके अंदर ही घुस गया और इनका समीकरण, ये लोग अपना गढ़ हार रहे हैं। तो सोचिए कि कहते हैं कि मऊ से कहाँ से सपैयन के वोट दे था, ऐसे बोलते हैं उनका लैंग्वेज, के सपैयन के वोट दे था। मऊ में चला वही जीता ही न दे, बलिया में चला जीता ही न दे, अम्बेडकर नगर में जीता ही न दे, आजमगढ़ में जीता ही न दे, पूरा पूर्वांचलवा में ओम प्रकाश राजभर बोला था, वहाँ भर बिरादरी का वोट बोला था। अब कहाँ जाता भर बिरादरी के ठग अपनी समाज के जेको है कि भर बानर होना सो, चिरकुट होना सो, पियक्कड़ होना सो, 7 बजे लदाए 7 बजे पिकअप लगा के लादाला सो, तो के तरह लादाला। अब ओम प्रकाश राजभर उनकी लड़का के लाद दिला, हम घोसी का जनता समझ में आ गई कि कैसे लादल जाला, कैसे का कल जाला। 2027 में यहाँ से भी 27 के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए अभी तो हम लोग जिताए हैं, वो विधायक है माननीय है, अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं काम का कि 2-4 काम आप जहुराबाद में बड़ा बड़ा करिए, जैसे माननीय पूर्व विधायक सदा फातिमा जी ने काम किया, इतिहास को रचा है, वैसे आप काम करिए। और नहीं तो जहुराबाद की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। 2 बार आपको मौका दिया गया, कितना आपको मौका दिया जाए? फेंक देने का काम हम लोग भी करेंगे, अगर घोसी से ज़्यादा रिजल्ट से फेंकेंगे हम लोग ओम प्रकाश राजभर जी को जी। तो अगर मान लीजिए कि ये जो चुनाव अभी आप लोग घोसी में जीते हैं, उसके आगे फिर 2024 की क्या कुछ रणनीति बनेगी? देखिए 24 का ही आगाज था वो तो हम लोग लगातार लाइव डिबेट में हर चैनल पे अपनी बात को रख रहे थे हम लोग कि ये तो उद्घाटन है और बहुत शानदार उद्घाटन हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता वोट की है, बड़बोलापन के खिलाफ जनता वोट की है, समाज के ठेकेदारों को उठा के फेंकने के लिए जनता वोट की है। इन लोग वो गढ़ है, ओम प्रकाश राजभर जी अनाप शनाप इसलिए बयान दे रहे थे कि उनका वो गढ़ है, अपने गढ़ पे उनको घमंड था। और गढ़ में देखिए समाज, जनता इतना पागल नहीं है, एक बार किसी को ठग सकते हैं, 2 बार ठग सकते हैं, बराबर जनता को आप नहीं ठग सकते हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी आपने जो ठगने का काम दुकान खोले हैं, दुकान आपकी बंद हो जाएगी जी। ये कहीं मतलब इंडिया वर्सेस एनडीए का मतलब ये चुनाव मतलब शुरुआत का है क्या? शुरुआत है क्या? नहीं था, इसमें देखे नहीं है, कोई मंत्री नहीं बचा रहा होगा, कोई मंत्री। घोसी की जनता में सन्नाटा, अब सन्नाटा हो गया, नहीं तो वो चलता था सड़कों पे। उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने तो ले डूबे सनम, सबको ले डूबे सनम, पूरी बेइज्जती करा दी ओम प्रकाश राजभर। और जाके घोसी की जनता में ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे जहुराबाद में विकास की गंगा बह रही है। जहुराबाद में एक काम नहीं है और हम जहुराबाद के बीच से बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हमारे ग्राम सभा कोई काम बता दीजिए जो उनका काम हो। अच्छा, हम पूछ लेंगे कि कोई मान लीजिए कि ये ग्राम प्रधान जी बैठे, ले लीजिए डिबेट, एक काम बता दें विधानसभा में। अरे बोल दीजिए तुम। अच्छा मतलब ओम प्रकाश राजभर यहाँ जहुराबाद में कोई काम नहीं किए अब तक जो जीते हैं? हमारी गांव सभा में तो नहीं किए हैं, दूसरे में किए कि नहीं, हमारी गांव सभा में एक भी काम नहीं किए हैं। 6 बरस हो गया अभी कोई काम नहीं किए? नहीं, भाजपा से भी विधायक रहे, सपा से भी रहे हैं, दोनों बार नहीं किए हैं। कोई भी काम नहीं? कोई काम नहीं है हमारी गांव सभा में, कोई काम नहीं है उनका। दल बदलने का काम की है, सीधी सीधी बात है। दल बदल नहीं है, बढ़िया से दल बदलने में उनसे कोई बढ़िया पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई नेता ही नहीं जो उनसे तेज दल बदल दे। दल बदलने में ओम प्रकाश राजभर जी सबसे माहिर हैं, और घमंड था उनको अपने आप पे घमंड था ठगने पे कि हमारी बिरादरी यहाँ इतनी है। यहाँ बिरादरी किसी भी समाज की होती है, लेकिन वोट से जीत हार होता है। देखें वो बोल रहे थे कि 80% हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में 80% कहाँ गया उनका 80%? उनका 80% कहाँ गया? उनका 80% उनके अंदर घुस गया। और अब से भी वो सुधार कर लें अपने लैंग्वेज को, नहीं तो जहुराबाद में भी उनके समाज के लोग ही उनको दौड़ा करके भगाने का काम करेंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जहुराबाद में कोई भी काम नहीं हुआ है। हम कुछ लोग आए यहाँ बात कर लेते हैं कि बिल्कुल कर लीजिए, हो सके हम झूठ बोल रहे हो। चाचा जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर कोई काम नहीं किए, 6 बरस हो गया। हमको पता है कहाँ काम किए, कहाँ है? आप इस क्षेत्र के नहीं हैं? अरे हम लोगों की कोई ओम प्रकाश राजभर जी 6 बरस मतलब विधायक रहे और कोई काम नहीं किए हैं आप? कोई काम नहीं किए हैं। हाँ, विकास के नाम पर कोई काम। अच्छा, कभी दिखते हैं कि नहीं क्षेत्र में? कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, कभी नहीं दिखाई दिए, कभी नहीं दिखाई देते? कभी नहीं दिए। हाँ, यहाँ पर जो भी काम हुआ है, पूर्व में गणेश राजभर विधायक थे भाजपा के, और सुरेंद्र सिंह थे मंत्री कांग्रेस के विधायक, उन लोगों के कार्यकाल में काम हुआ है। और तीसरे में सदा फातिमा हुई, उनका विकास दिखाई देता है। ओम प्रकाश राजभर का कोई विकास नहीं हुआ क्षेत्र में, कभी दिखाई भी नहीं देते? कभी नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, कभी नहीं। तो मतलब कहीं कुछ अगर ऐसा घटना भी घट जाए तभी दिखाई नहीं देते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं दिखाई देते? कभी नहीं। अच्छा,
चाचा 6 बरिस बीत गई जी हाँ बोलिए। आपको विधायक सुने में आवता आपका क्षेत्र में काम नहीं करती, का बात बा बताइए। सुनिए, सही बात है। ऐसी बात है हाँ कि जो दो तीन आदमी साहब ने बयान दिया है ना, हाँ हाँ हैं? हाँ। वही बात सत्य है। जो ओम प्रकाश राजभर अगर बीजेपी के टिकट से भी आएंगे यहाँ लड़ने के लिए 27 में, हाँ। तो चुनाव बुरी तरह से हार जाएंगे। कोई इसका मतलब कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं। कभी क्षेत्र में भी नहीं दिखते हैं। कहीं आते हैं, कहीं जाके किसी के खास आदमी से जाते हैं, कोई देखता थोड़े कहाँ प्रकाश जी। हाँ, जब से जीते हैं तब से लखनऊ में बास लखनऊ रहते हैं या अपने बरसना रहते हैं। हाँ, और वोट मांगने के समय क्षेत्र में घर घर घूमते हैं। हाँ घूम कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। अरे भगेड़ू विधायक है, भगेड़ू विधायक है, भगेड़ू। भगेड़ू विधायक। हाँ, जहुराबाद क्षेत्र से वो भगेड़ू विधायक है, कभी विकास नहीं किया। मुआला जिला में कभी नहीं। का कहते हैं पिताजी का अरे भैया मुआलो जिले में ना आवेला ही हमा। हाँ हाँ कबो ना दिखेल कब्बो ना कोनो कामे नहीं आई लेके कभी नहीं दिखा। ना। अच्छा, कोई समस्या होती है तो आप लोग मतलब अरे कोई आज तक कामे नहीं किया, समस्या का वो देखेगा ना। कोई नाली रोड या कोई कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया है। नहीं, कोई कुछ काम नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है। कोई विकास नहीं किया। उनसे आपके क्षेत्र से ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं। आपके क्षेत्र में कुछ काम किए हैं? 6 बरस बीत गया है। एक बार भाजपा से रहे, दूसरे बार सपा से रहे, फिर भाजपा में चले गए, तो कोई काम किए हैं कि नहीं किए? कोई काम नहीं है। और इस बार मैं बोलना चाहता हूँ उनको, मैं 21 रुपये दूंगा, उनकी विदाई तय है। और ना हो तो अभी दे देता हूँ, वो एक लिफाफा में बंद करके रखे रहे। मेरा आपसे यही गुजारिश है इस माध्यम से। मेरा नाम अमित कुमार प्रजापति हूँ, लेकिन मैंने भी सपोर्ट किया था, लेकिन चूंकि उनका विदाई तय है, इसलिए मैं 21 रुपये देने के लिए स्वीकार करता हूँ। वो खुशी खुशी मन से वो स्वीकार है। क्षेत्र में कभी दिखते नहीं है, कभी नहीं। किसी मान लीजिए कोई घटना मरनी जी यानी किसी में नहीं। कोई बात नहीं, आते ही नहीं है। वो जैसे बरसाती मेढक होता है, वो बारिश पड़ता है तो टपक जाता है, और फिर उसके बाद निकल जाता है, पता ही नहीं। चुनाव आते हैं तो उस समय टपक जाते हैं। हाँ। बरसात के टाइम। जी जी। और उसके बाद फिर गायब। हाँ गायब हो जाते हैं जीतने के बाद। जी सर, जी सर, यही बात उनके में। और बरसाती मेढक कोई भरोसा है थोड़ी ना। और मैंने कमेंट भी किया था, फेसबुक में कमेंट किया था कि यूपी चला विकास की ओर और जौराबाद चला भटोला की ओर। और ना हो तो स्टेटमेंट देख लीजिएगा मेरा, मैं फेसबुक पे डाला था। और यही बात है, उनके पे सटीक बैठता है। ठीक ठीक। जहुराबाद क्षेत्र में अगर जो भी विकास हुआ है, ग्राम प्रधान संजय कुशवाहा ने वर्तमान में जितना विकास कराया है, अगर उसका एक हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा की मैं बात कर रहा हूँ, एक हिस्सा की, अगर हमारे क्षेत्र के ओम प्रकाश राजभर माननीय विधायक जी अगर विकास कराते होते तो हम जानते कोई विकास कराएं। विकास के नाम पर कोई विकास नहीं कराए हैं, कोई विकास नहीं कराए हैं। जो भी विकास कराया है तो सुरेंद्र सिंह विधायक थे कांग्रेस के, दूसरे नंबर पे ठीक भाजपा के विधायक गणेश राजभर थे, और तीसरे पे सपा की विधायिका श्रीमती सदा फातिमा जी थी, वही विकास कराई हैं। और जहुराबाद क्षेत्र से वर्तमान में जो विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर कोई विकास नहीं कराए। जो भी विकास हमारे सोनबरसा में हुआ है तो ग्राम प्रधान सोनबरसा के संजय कुशवाहा जी, उनकी वाइफ है, प्रतिनिधि का वो काम करते हैं, वही काम कराए हैं। तो पूनम कुशवाहा एक बार वो जीत के आए, उसके बाद फिर दोबारा आए, तो आप पूछे नहीं कि मतलब हम तो वोट देंगे लेकिन विकास नहीं हो रहा है? हम लोग विरोध किए उनका, हम लोग विरोध किए। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पार्टी लेवल पर बात किया जाए तो यहाँ के लोग जो है ना विकास के नाम पर वोट नहीं किए, विकास के नाम पर वोट नहीं किए। यहाँ पर बस ये हुआ कि ओम प्रकाश राजभर को जिताना है और अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करना है। ठीक है, अखिलेश यादव जो है बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, उनका बहुत विकास किए क्षेत्र का, मगर वो गलत टिकट दे दिए ओम प्रकाश राजभर को। गठबंधन के कारण मजबूरी में वो दिए, नहीं तो टिकट के लायक है ये नहीं है। अच्छा ठीक है। देखिए आप लगातार आप देखें और ये बताएं ना, हृदय है जहुराबाद का गढ़ है ये। सुकहा सोनबरसा कास्माबाद ब्लॉक का बहुत बड़ा भाग है। और एक चीज सही अभी कहे हैं ना भैया
जहुराबाद के विधायक के लिए मैं कह रहा हूँ, जहुराबाद के विधायक पर हमारे ग्राम प्रधान भारी मना रहे हैं। संजय कुशवाहा भारी हैं, उनका काम है, लेकिन विधायक जी संजय कुशवाहा जी भी यहाँ से जीते हैं, ग्राम प्रधान हैं, और आप भी यहाँ से जीते हैं, दोनों बार बूथ जीते हैं सोनबरसा का। लेकिन ये दो काम बता दीजिए, एक 5 साल में आप जो किए हैं और इस बार जो किए हैं। सोनबरसा से वो जीते हैं और यहाँ राजभर समाज नहीं है, नहीं, बाकी सब यादव हैं, चौहान समाज के लोग हैं। तो चौहान भी बोलते हैं कि हमारे साथ ही रहते हैं। देखिए, तो रहना चाहिए, जनता वोट करती है, जनता वोट करती है, और हर समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज है, बनिया समाज, हर समाज है, गौड़ है। लेकिन ये जान लीजिए, बूथ जीते हैं हम लोगों का, लेकिन काम नहीं है। अभी यहीं पे 100, 200, 400 राजभर होते तो एक आध काम वो जरूर करते। वो जातिवाद करते हैं, और यही कारण है कि जातिवाद करते हैं और जातिवाद को गाली देते हैं। आज वो राजभर समाज को अपने गाली नहीं दिए होते, बानर नहीं बनाए होते, चिरकुट पियक्कड़ नहीं बनाए होते, तो ये दिन उनको नहीं देखना पड़ता। बुरी स्थिति से राजभर समाज ने वहाँ से खदेड़ा है, चौहान समाज ने दारा चौहान को खदेड़ा है। ये लोग दल बदल करके इन लोगों की राजनीति चल रही थी, दल बदलने से इन लोगों का काम दुकान चल रही थी। लेकिन अब इन लोगों की दुकान नहीं चलेगी। मैं लगातार कहता रहता हूँ डिबेट में कि एक बार 2 बार कोई ठग सकते हैं, बार बार किसी को नहीं ठग सकते हैं, और सोनबरसा में एक भी वो काम नहीं किए हैं। लगातार आप डिबेट ले ही लिए हैं। घोसी से उनका खदेड़ा शुरू हो गया वहाँ से। देखिए, घोसी से उनका राजनीतिक खदेड़ा नहीं, वो तो खुदे कहते हैं कि खदेड़ा हुई। घोसी की जनता ने कार्यक्रम शुरू कर दिया। इन लोगों का दल बदलना, इन लोगों को गाली देना, जनता को ठगना, क्रय विक्रय करना, अब इन लोगों का उजागर हो गया है। ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, अब इन लोगों का हर जगह से खदेड़ा होगा। और यहाँ जहुराबाद में पूरी जहुराबाद की टीम है, एक भी काम नहीं है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह जी और माननीय सदा फातिमा जी के अलावा यहाँ कोई विधायक काम नहीं किया है। और एक चीज और बता रहा हूँ, कड़वा है लेकिन सत्य है, सबसे ज्यादा जहुराबाद पे विधायक किसी समाज का रहा है तो राजभर समाज का, चाहे वो कालीचरण राजभर रहे हों, चाहे गणेश राजभर जी रहे हों, चाहे ओम प्रकाश गणेश राजभर जी ने तो कुछ किया था, वो पूर्व उस समय के हिसाब से उन्होंने काम किया था। लेकिन कालीचरण राजभर जी ने भी काम नहीं किया। 10 बरस वो भी विधायक रहे और 10 बरस से भी विधायक रहेंगे। उम्मीद नहीं है, इसलिए उम्मीद नहीं है कि वो मंत्री रह चुके हैं। मंत्री रहते हुए जब ओम प्रकाश राजभर जी आप कुछ नहीं कर पाए, जब आपका वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी ने आपको कैबिनेट में जगह दिया था, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में आप गिर चुके हैं। आपके पास कोई जनाधार नहीं है, आपके ही समाज के लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो कहां से आप विकास करा पाएंगे। वो घोसी के खदेड़ा हुआ है। अब जहुराबाद, तीसरा नंबर जहुराबाद से है उनका। जी ठीक है, तब हम इस समय जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमने तमाम मुद्दों पर यहाँ के लोगों से बात किया। उन्होंने बताया कि यहाँ जहुराबाद में एक भी काम नहीं हुआ है, और उन्होंने ये भी बताया कि मतलब जब से यहाँ से विधायक जी जीते हैं तब से दिखाई नहीं दिए इस क्षेत्र में, और कोई भी घटना हो जाए उसमें भी वो उपस्थित नहीं होते हैं। तो हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।